हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स इन आर इंग्लिश क्लासेस। तो स्टूडेंट्स, पनोरमा बुक का जो हमारा 5th चैप्टर है उसकी हमने समरी करवानी है, जो आप देखिए। समरी जो हम बताने जा रहे हैं वो है लव अक्रॉस द साल्ट डेजर्ट, यानी कि नमक के रेगिस्तान के पार प्यार। देखिए स्टूडेंट्स, यह एक लव स्टोरी है। इसमें पूरा जो चैप्टर है उसमें एक लव स्टोरी बताई गई है, एक रियल लव स्टोरी कि रियल लव क्या होता है। तो सबसे पहले किसी भी चैप्टर को जानने से पहले हमें जानना ज़रूरी है कि आखिर उसके कैरेक्टर कौन कौन हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसमें सबसे जो मेन कैरेक्टर है वो है नाजब। इसका जो कैरेक्टर है सबसे पहला है नाजब। मेन इम्पोर्टेंट जो इसका कैरेक्टर है नाजब, इसको हम कह सकते हैं हीरो, यानी ये चैप्टर का हीरो है। और दूसरा जो इसका मेन कैरेक्टर है वो है फातिमा। और ये हम इसको हीरोइन मान सकते हैं इस चैप्टर की, यानी कि ये भी एक मेन इम्पोर्टेंट जिसको हम कहते हैं वो इसका कैरेक्टर है। इसके अलावा इसका थर्ड जो कैरेक्टर है वो है काले शाह। काले शाह जो है द फादर ऑफ फातिमा, यानी काले शाह जो है वो फातिमा के पिताजी हैं। और जो 4th चैप्टर है वो है आफ्ताब। आफ्ताब जो हैं वो द फादर ऑफ नाजब, ये नाजब के पिताजी हैं। और जो इसका 5th चैप्टर है, 5th जो कैरेक्टर है वो है अल्लाह रखा। अल्लाह रखा अ कैमल है। और 6th जो कैरेक्टर है वो है महफूज अली। द ब्राइडग्रूम ऑफ फातिमा, यानी फातिमा की जो मैरिज है वो इससे महफूज अली से तय की जाती है। तो स्टूडेंट्स, हमने आपको बताया कि इसके 6th कैरेक्टर हैं मेन। एक तो है नाजब, एक फातिमा, एक काले शाह, एक आफ्ताब, और एक अल्लाह रखा और एक महफूज अली। तो इसके बाद तो स्टूडेंट्स, ये इसके जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। अब चलते हैं इस लव स्टोरी की तरफ। इसमें क्या है कि इसमें जो नाजब और फातिमा है, इन दोनों की लव स्टोरी चलती है। इसमें होता क्या है कि जो ये आफ्ताब होते हैं, यानी कि जो नाजब के पिता होते हैं, वो एक तेंदू लीफ के व्यापारी होते हैं। ये तेंदू लीफ जो है वो पाकिस्तान के हिस्से में जाकर बेच के आते हैं, और वहाँ से उसके बदले में जो लौंग और कार्डेमोम, यानी कि जो दालचीनी है, उसको ख़रीद के लाते हैं। तो होता क्या है कि एक बार जो आफ्ताब है वो और उनका एक दोस्त था जम्मन, वो दोनों इसको नाजब को लेकर अपने सिंध क्षेत्र से, जो कि गुजरात में पड़ता है, रण क्षेत्र में होते हुए वो पाकिस्तान की तरफ जाते हैं अपनी तेंदू की पत्तियां बेचने के लिए। अपने ऊँट को ले जाते हैं साथ में। तो उसी टाइम क्या होता है, जो ये नाजब है ये फातिमा से मिलता है और ये फातिमा से प्यार करने लग जाता है। लेकिन जो फातिमा के पिता होते हैं वो क्या है कि वो इसकी फातिमा की जो शादी है वो एक महफूज अली नाम का जो व्यक्ति होता है उससे कराना चाहते हैं। लेकिन जब फातिमा नाजब से मिलती है तो वह भी नाजब से प्यार करने लग जाती है, क्योंकि फातिमा इसमें एक बहुत ही ब्यूटीफुल गर्ल के रूप में दिखाई गई है, जिसकी आँखें एकदम काली काली हैं और जिसकी आईब्रोज भी बहुत ही अच्छी हैं। और फातिमा के जो बाल हैं वो तो बिल्कुल ही अंधेरी रात की तरह काले होते हैं। तो नाजब और ये जो फातिमा है ये एक दूसरे से उसी पहली मुलाकात में प्यार करने लग जाते हैं। लेकिन इस बात का जो फातिमा के पिताजी थे काले शाह, उनको पता नहीं होता है। नाजब उसी टाइम फातिमा से ये वादा करके आता है कि मैं नेक्स्ट टाइम जब भी आऊँगा तो तुमको यहाँ से लेकर ही जाऊँगा।
अब क्या होता है कि उस टाइम तो वह अपने पिताजी और अपने चाचा के साथ वापस अपनी जगह पर आ जाता है, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद वो अपने ऊँट अल्लाह रखा को अपने साथ ले जाके रातों रात वहाँ से निकल जाता है और अपनी माँ के कंगन लेके वो इस बार जाता है, क्योंकि उसके पास तेंदू के पत्ते नहीं थे जिससे कि वो वहाँ तक का खर्चा वहन कर सके। और उसकी माँ जो होती है वो उसके पिताजी से इस बात को नहीं बताती है। अब वो वहाँ पे बहुत कठिनाइयों को पार करके अंत में फातिमा के घर पहुँच जाता है, लेकिन वो काले शाह से फातिमा भी डरती थी और जो नाजब था वो तो डरता ही था। नाजब वैसे भी एक बहुत ही शर्मीले स्वभाव का व्यक्ति था। उसकी आंखों में इतनी शर्म थी कि जब वो किसी से शर्माता था तो उसके गाल तक लाल हो जाते थे, और वह एक बहुत ही सुंदर जो है व्यक्ति था और फातिमा के लिए एक उचित वर भी था। लेकिन जो फातिमा के पिता थे वो एक मसाला व्यापारी थे, तो फातिमा के हाथों से हमेशा मसालों की ही खुशबू आती रहती थी और फातिमा चाहती थी कि मेरी महफूज अली से शादी ना हो। लेकिन महफूज अली जो था वो फातिमा को इसलिए पसंद नहीं था क्योंकि जो महफूज अली था वह हकलाता था, ज़ुबान में उसके हकलाहट था, वह बहुत ज़्यादा स्टैमरिंग करता था। इसी वजह से जो फातिमा थी वो महफूज अली को पसंद नहीं करती थी। तो उसने कहा था कि अगर नाजब आ जाएगा तो मैं उसके साथ रातों रात वहाँ से निकल जाऊँगी। तो क्या होता है, जो नाजब होता है वो बहुत सी कठिनाइयों को पार करके उसके पास रातों रात पहुँच जाता है। इस दौरान वो मिट्टी के तूफ़ान का बहुत ज़्यादा सामना करता है। उसके जो नोज़ होते हैं वो मिट्टी से उसके नथुने पूरे भर जाते हैं, लेकिन कहते हैं ना कि जब किसी से मिलने की चाह होती है तो चाहे कितने भी तूफ़ान आए वो उससे मिलकर ही रहता है। तो नाजब जब फातिमा को लेने के लिए जाता है तो अब की बार वह अकेला जा रहा है, अपने ऊँट को लेकर वह रातों रात वहाँ से निकल जाता है। जब सुबह उसके पिताजी को पता चलता है तो वह नाजब को काफ़ी ढूंढते हैं, लेकिन नाजब का कहीं कोई अता पता नहीं होता है। अंत में वो उसकी माँ के पास जाते हैं और पूछते हैं क्या कुछ पता है नाजब कहाँ है? ना अल्लाह रखा कहीं मिल रहा है और ना ही नाजब कहीं मिल रहा है, आखिर वो दोनों कहाँ गए? हालांकि माँ दीवार के पास खड़ी हुई है, कुछ बताती तो नहीं है, लेकिन जैसे ही आफताब की नज़र उसकी माँ के मतलब नाजब की माँ के हाथों की तरफ पड़ती है तो वो देखता है कि उसकी माँ के हाथों में कंगन नहीं थे। तो अंत में वो समझ जाता है कि निश्चित रूप से इसकी माँ ने अपने कंगन उसको आफताब को दे दिए हैं। उसकी माँ जो होती है वो बात को छिपाने के लिए कहती है आप चिंता मत करो, वो कंगन नाजब वापस ले आएगा। अब नाजब जो है वो फातिमा के लिए चल देता है उसको लाने के लिए। रास्ते में उसको बहुत से तूफ़ानों का सामना करना पड़ता है। मिट्टी, रण क्षेत्र की जो मिट्टी है, धूल भरी मिट्टी, वो उसके नथुनों में यानी नोज़ में चली जाती है, लेकिन फिर भी वह चलता रहता है, रुकता नहीं है। और काफ़ी दूर जाने के बाद उसको प्यास लगती है, वह अपनी छागल निकालता है, छागल में से पानी पीता है, 2 घूंट पानी पीता है और फिर थोड़ी देर वहाँ पे रात होने पर आराम करने लगता है। वो देखता है कि वहाँ पे बाइनोकुलर्स लेकर, दूरबीन लेकर जो वहाँ के पाकिस्तान के जो सिपाही होते हैं वो उस पर नज़र रखे हुए होते हैं, लेकिन वह उनकी चिंता किए बिना आगे बढ़ता रहता है। और अंत में जब मात्र 10 किलोमीटर की दूरी बच जाती है तो वह फिर आराम करने के लिए वहाँ रुक जाता है और काफ़ी देर रेस्ट करने के बाद वह फिर चलता है। और चलते चलते वो आंधी तूफ़ान का सामना करते हुए उसको काफ़ी रात हो जाती है, लेकिन अभी सूर्य निकलने में समय होता है और वह फातिमा के घर के आसपास पहुँच जाता है। किसी भी तरह से पाकिस्तान के जो सिपाही थे उनको ये एहसास हो जाता है कि यहाँ पर हिंदुस्तान का निश्चित रूप से कोई व्यक्ति आया है। तो वहाँ का एक सिपाही काले शाह के घर जाता है और वो ये कहता है कि काले शाह तुम्हारे घर एक हिंदुस्तानी आया है। तो काले शाह कहता है कसम खुदा की यहाँ पे एक चिड़िया तक मेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकती, तो एक हिंदुस्तानी कैसे प्रवेश करेगा? जबकि जो नाजब होता है वो खिड़की में से जाकर फातिमा को वहाँ से ले आता है और रातों रात फातिमा और वो दोनों ऊँट पर बैठकर वहाँ से चल देते हैं। अब क्या होता है कि जो ये स्थान था, जो रण क्षेत्र था, सिंध क्षेत्र था हिंदुस्तान का, यहाँ पे 3 साल से लगभग लगातार सूखा पड़ रहा था, बारिश नहीं हो रही थी। लेकिन शायद फातिमा जो आई थी वो अपने साथ बहुत ही सौभाग्य लेकर आई थी
क्योंकि जैसे ही फातिमा उस गांव की सीमा में प्रवेश करती है वैसे ही बादल गरजने लगते हैं, बिजलियां कड़कने लगती हैं और अंत में जब तक वो घर पहुंचते हैं तब तक खूब मूसलाधार बारिश भी होने लग जाती है। और उस मूसलाधार बारिश में ही दरवाजे को वो खटखटाते हैं, लेकिन जो आफताब होते हैं वो समझते हैं कि ये तूफ़ान की वजह से दरवाजे जो हैं वो खटखटा रहे हैं। लेकिन लास्ट में जाकर वो दरवाज़ा खोलता है तो वो देखता है ऊँट अल्लाह रखा के साथ फातिमा और नाजब दोनों खड़े हुए होते हैं। तो इस प्रकार से जो नाजब है वो अपना जो लव है उसे प्राप्त कर लेता है और इस प्रकार से यह स्टोरी एक ट्रू स्टोरी बन जाती है। और इसी के आधार पर हम कह सकते हैं कि अगर लव ट्रू हो तो निश्चित रूप से उसे अपने इस कार्य में सफलता ज़रूर मिलती है, जैसे कि नाजब को मिली। तो स्टूडेंट्स, आज की इस चैप्टर की समरी हमारी यहीं पे कंप्लीट होती है। अब हम आपको नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट समरी के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।